टेरर लॉन्च पैड पर आतंकियों की ट्रेनिंग को लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर आई है। पीओके में 8 से 10 टेरर कैंप में 100 से ज्यादा आतंकी और भारत के निशाने पर यही टेरर लॉन्च पैड्स हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन पीओके, आतंकी कैंप किस तरीके से यहां पर एक्टिव है। टेरर लॉन्च पैड पर आतंकियों की ट्रेनिंग को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं, अंकित से करूं सवाल, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर उन्हीं टेरर लॉन्च पैड्स की एक एक डिटेल आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि इन डिटेल्स के आधार पर यह साफ हो रहा है अंकित कि कैसे एक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी चुन चुन के उन लोकेशंस को टारगेट किया जाएगा जिससे यह साफ होगा कि कैसे इन लोकेशंस की ट्रैक करते हुए एक एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब पूरी तरीके से एक्शन के साथ इनका सफाया होगा। अंकित, ये इंफॉर्मेशन वॉल पर मैं डिटेल रख रही हूं, उसके बाद सीधा आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि पीओके में टेरर लॉन्च पैड के बारे में दुदनियाल, अब्दुल बिल मसूद, चेलाबंदी, मनसाए और साथ ही देवलियान का जिस तरीके से लॉन्च पैड की, ये टेरर लॉन्च पैड की लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। घड़ी दुपट्टा, सफेदा, हलन सुलामी, बाग और आलियाबाद, जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आई है, फॉरवर्ड कहूटा इसका नाम एक जगह का बताया जा रहा है। रावला बंदरगाह भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। डूंगी, हजीरा और तत्तापानी, ये टेरर लॉन्च पैड्स को लेकर जो इनपुट है उस आधार पर सेंसा, कोटली, निकल और पलानी के साथ साथ बरला का भी नाम सामने आ चुका है। क्या जानकारियां फिलहाल इन लॉन्च पैड्स पर इनके एक्टिव होने को लेकर अंकित? 17 ट्रेनिंग कैंप, 37 लॉन्च पैड इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे हैं। सुरभि, दूसरी तरफ यही पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है, दूसरी तरफ आतंकियों को अपनी पोस्ट पे लेके जाती है, वहां से रेकी करवाती है कि किस तरीके से आपको इन्फिल्ट्रेट करना है। फॉरवर्ड कहूटा का आपने जिक्र किया, उसके साथ डूंगी, सीडिया, लीपा वैली, नीलम वैली, हाजी पीर सेक्टर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे आतंकियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप्स है। और ये पूरी तरीके से लश्कर, जैश और PFF आतंकी संगठन जो है वो इन आतंकी संगठन जो है वो ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड चला रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान की सेना जो है ट्रेनिंग इन आतंकियों को दे रही है। सुरक्षा एजेंसियों को, सेना को पूरी तरीके से लोकेशंस भी पता है और कहां पे उनको स्ट्राइक करना है ये जानकारी भी है। लेकिन कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा ये देखने के लिए कि आखिरकार कौन सी वो जगह होगी जहां पे सेना की तरफ से या फिर सेना की तरफ से कौन सा वो एक्शन है जो लिया जाएगा। पूरा देश गुस्से में है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहलगाम में सीक्रेसी के साथ ऑपरेशंस को अंजाम तो दिया जाता है, लेकिन यह साफ तौर पर सामने आ जाता है कि भारतीय सेना के पास इनकी एक एक इंफॉर्मेशन है। एक और डिटेल इंफॉर्मेशन दे रही हूं, पीओके में कहां पर यह आतंकी कैंप है, क्योंकि रावलकोट, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप यहां पर है। मुजफ्फराबाद 8 से 10 कैंप यहां पर एक्टिव है। 100 से ज्यादा आतंकियों को बाकायदा यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है कोटली की, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप है, और नॉर्थ पीर पंजाल जहां पर 10 कैंप और करीब 50 से 60 आतंकी एक्टिव हैं। इसमें एक और लोकेशन है साउथ पीर पंजाल, जहां पर 32 टेरर कैंप है, करीब 60 से 70 आतंकी यहां सक्रिय बताए जाते हैं। निकियाल एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन, 20 से 30 आतंकी यहां पर एक्टिव है। हाजी पीर पास 2 से 4 कैंप और 5 से 25 आतंकी जिस तरीके से यहां पर मौजूद है। डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि भारत के पास एक एक इंफॉर्मेशन है उन आतंकियों के लॉन्च पैड्स के साथ साथ कहां से ये ऑपरेट करते हैं, कहां पर इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है।